ये वीडियो में हम मोड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बट उससे पहले मीडियन एंड मीन वो डेफ्थली डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। वो अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लेना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और मैक्सिमम शेयर करना, ठीक है। अब मोड है क्या कि जो भी डेटा दिया है वो मैक्सिमम टाइप रिपीट होना चाहिए। जितने टाइम मैक्सिमम रिपीट हो रहा है वो हो गया मोड। सबसे ज़्यादा जो रिपीट होगा वो होगा मोड, ठीक है। रफली हम ऐसा बोल सकते हैं। अब हमें पता है कि डेटा तीन तरीके का होता है। वो सब मैंने डिस्कशन किया है विथ एग्जांपल्स, है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ मीन में। तो अगर कोई मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ उसमें कहीं डाउट और कन्फ्यूज़न हो रहा है तो प्रीवियसली जो वीडियो हमने बना के रखा है रिगार्डिंग मीन एंड मीडियन रिफ़र कर लेना, तो कोई डाउट नहीं होगा। ओके, सो अगर नॉर्मल डेटा है तो मोड कैसे मिलेगा। नॉर्मल डेटा है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। वैसे ज़रूरी नहीं है, बट उससे क्या होगा कि ज़्यादा डेटा है ना तो आराम से हम देख सकते हैं कि कौन सब कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो अरेंजमेंट इसलिए ज़रूरी है। और अरेंज करने के बाद हम ढूंढ लेंगे कि कौन सा डेटा कितनी टाइम रिपीट हो रहा है। उसमें से जो मैक्सिमम रिपीट डेटा हो रहा है वो हम पिकअप कर लेंगे, मोड मिल जाएगा, है ना। सो मैक्सिमम रिपीट यानी कि मोड हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। अगर डेटा फ्रीक्वेंसी डेटा हुआ, फ्रीक्वेंसी डेटा हुआ तो हम क्या करेंगे, डेटा विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, डेटा विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो जो फ्रीक्वेंसी टेबल दिया है उसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है वो देख लो, उसके रिलेटेड जो एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी वही होगा मोड। बट क्लास फ्रीक्वेंसी डेटा हुआ या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा हुआ, क्लास डेटा हुआ, तो वो केस में आपको यहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला जो डेटा है वो डेटा नहीं बट क्लास मिलेगा। और ये डेटा जो होगा उसको यहाँ हम बोलेंगे मॉडल क्लास, मॉडल क्लास बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद मोड फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एल प्लस, जैसे मीडियन के फॉर्मूला ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं ना, वहाँ क्या थी, एल प्लस एच बाई एफ इंटू ब्रैकेट एन बाई टू माइनस सी। तो यहाँ भी थोड़ा बहुत उसके जैसा ही है, एल प्लस एच बाई एफ, बट एफ का कॉम्बिनेशन यहाँ थोड़ा बड़ा हो जाएगा। सो एल प्लस एफ, एल प्लस एच इंटू ब्रैकेट एफ एम माइनस एफ वन। एफ एम का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, जो कि ये मॉडल क्लास हमने बनाया हो गया ना कि डेटा विथ मिक्सिम फ्रीक्वेंसी एफ एम। एफ वन का मतलब होगा उससे प्रीवियस फ्रीक्वेंसी, प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी, डिवाइडेड बाई टू एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू, है ना। सो एफ एम एंड एफ वन क्या होता है हमें पता है, एफ टू क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेक्स्ट टू द मॉडल क्लास, ठीक है। और एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, एच क्या है, क्लास विड्थ। तो ये सारा डेटा हम निकाल के इसमें डाल देते हैं तो हमें क्लास फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए मोड मिल जाएगा, ठीक है। अब ये है तीनों तरीके के एक एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। लेट अस सी। ओके, ये है नॉर्मल डेटा, ठीक है। अब यहाँ अगर हमें मोड कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर देंगे।
सो सॉल्यूशन में सबसे छोटा डेटा कौन सा है? 3, बट 3 है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसलिए हम लिखेंगे 3 3। उसके बाद आएगा 4, वो भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है, इसलिए 4 4। फिर आएगा 5, वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 5 5 5। फिर आएगा 6 सिंगल टाइम, फिर आएगा 7 सिंगल टाइम, फिर आएगा 8 सिंगल टाइम, फिर आएगा 9 सिंगल टाइम। या एक भी डेटा मिस ना हो जाए, इसलिए आप पेंसिल भी साथ में रख सकते हो, जो डेटा हम लिख रहे हैं उसको क्रॉस कर देंगे, है ना। सो 3 3 4 4 5 6 6, बट एक भी डेटा मिसिंग नहीं होना चाहिए। ओके, या फिर काउंट भी कर सकते हो। ओके, सो यहाँ हम देख सकते हैं 2 है वो रिपीट हो रहा है, 4 हो रहा है, 5 हो रहा है, ये सब नहीं हो रहा है। तो जो रिपीट हो रहा है उसमें 3 है 2 टाइम्स हो रहा है, 4 भी 2 टाइम्स हो रहा है, बट 5 वो 3 टाइम्स हो रहा है। ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये 2 टाइम। तो सबसे ज़्यादा रिपीट कौन हुआ? 5, इसीलिए हमारा मोड हो जाएगा 5, मोड हो जाएगा 5। ठीक है, ओके। और अगर मान लो फ्रीक्वेंसी डेटा हुआ तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट अस सी बाय एग्जांपल। ओके, सो यहाँ हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेटा है, यानी कि ये एक्स का डेटा है, ये उसकी रिकॉर्ड रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज है। तो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है वो देख लो, है ना। तो ये 11 है, वो सबसे ज़्यादा है ना। तो उसके रिगार्डिंग जो डेटा है वो क्या हो गया हमारा? 58, है ना। सो मैक्स फ्रीक्वेंसी is 11 and data respective to 11 is 58, so mode is 58। सो इसमें तो कुछ कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, राइट। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला जो डेटा है वही हो गया मोड। ओके, बट यस, ग्रुप्ड या क्लास फ्रीक्वेंसी डेटा है तो जैसे अभी हमने देखा फॉर्मूला है ना। लेट अस सी एक एग्जांपल वो भी देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ क्लास फ्रीक्वेंसी डेटा है, फ्रीक्वेंसी भी है और एक्स के क्लास भी है। बट जैसे मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कशन किया था कि जब क्लास फ्रीक्वेंसी डेटा है तो अब हमें देखना पड़ेगा कि कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। अगर कुछ मिस हो रहा है तो उसको फिलअप करना पड़ेगा, है ना। तो जो मेन का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो आप रेफ़र कर लेना अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ना। तो यहाँ क्लास अगर आप देखो ना तो देखो 32 34 है, उसके बाद डायरेक्ट 35 है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 34.5 है या 34.2 है, 34.6 है, वो कहाँ आएगा पता नहीं, है ना। बॉर्डर इश्यू हो जाएगा, है ना, यहाँ जाए या यहाँ जाए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ गैप बन रहा है। तो सबसे पहले हमें एक गैप को फिलअप करना पड़ेगा, यानी कि क्लास को रीडिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये जो एक्स है अब कैसे करना है वो भी वहाँ मैंने डिस्कशन किया है वो वीडियो में, है ना। अगर वो नहीं देखा है तो देख लेना, उसके बाद ये एग्जांपल करना, अदरवाइज डाउट होगा। ठीक है, तो मेनली हमें क्या देखना है? देखो दोनों के बीच में गैप कितना है? 1 का गैप है। यहाँ 45 है, 34 है, 35 है। तो ये जो 1 का गैप है ना उसका 50% यहाँ दे देंगे, 50% यहाँ दे देंगे। अब यहाँ देंगे ना तो 0.5, 1 का हाफ 0.5 होगा, तो यहाँ 0.5 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ 0.5 यहाँ ऐड करना पड़ेगा, 0.5 यहाँ से निकालना पड़ेगा, यहाँ से ऐड करना पड़ेगा, या दोनों जगह कैसे करना है वो पता चल जाएगा। देखो अब ये रेंज क्या होगी? यहाँ भी 0.5 एक्सटेंड करो, यहाँ 0.5 एक्सटेंड करो, तो यहाँ 29.5 होगा। हाँ, क्या होगा? 29.5, है ना। और यहाँ क्या होगा? 34.5, 34.5। अब यहाँ इस साइड 0.5 जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ 34.5
टू 39.5, 39.5 टू 44.5, 44.5 टू 50.5, सॉरी 44.5 टू 49.5, 49.5 टू 50.5, 49.5 टू 54.5, 54.5 टू 59.5 and 59.5 to 64.5। ठीक है, सो यहाँ 0.5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यहाँ 0.5 ऐड करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट इसलिए कि हम इस साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड, और यहाँ प्लस इसलिए क्योंकि हम इस साइड जाएंगे 0.5, है ना। तो इस साइड राइट साइड जाएंगे तो प्लस करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड यानी कि बैक जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा। तो ये है हमारा रीडिफाइंड क्लास। यह है फ्रीक्वेंसी, उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। क्लियर, ओके। अब हमें क्या करना है, मीडियन क्लास ढूंढना है, सॉरी मॉडल क्लास ढूंढना है ना। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो होगा हमारा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हमें यहाँ से मिलेगा और ये हो जाएगा मॉडल क्लास। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 18 ये क्लास की है। सो मॉडल क्लास मिल जाने के बाद हमें जस्ट फार्मूला लिखनी है। ठीक है, और फार्मूला तो अभी अभी हमने लिखी थी, सो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूँ। मोड इक्वल टू एल प्लस एच इंटू ब्रैकेट एफ एम माइनस एफ वन अपॉन 2 FM माइनस F1 माइनस F2। ठीक है, सो यहाँ जो डेटा हमें फाइंड करना है उसका डेटा लिख देता हूँ। सो एल का मतलब क्या हुआ, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। सो ये है हमारा मॉडल क्लास, लोअर लिमिट हो जाएगी 44.5। फिर चाहिए एच, एच यानी कि गैप विड्थ ऑफ द क्लास, वो है 5। फिर एफ एम, एफ एम का मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो 18 है। फिर F1 का मतलब क्या होगा, उसके पहले की फ्रीक्वेंसी वो है 12। F2 का मतलब क्या होगा, उसकी बाद की फ्रीक्वेंसी वो है 14। वो डेटा यहाँ डाल दो। सो 44.5 प्लस 5 इंटू ब्रैकेट 18 माइनस 12 अपॉन 2 टाइम्स 18 माइनस 12 माइनस 14। अब यहाँ हम अगर साइंटिफिक कैलसी यूज़ करें या कैलकुलेशन कैसे करनी है डजेंट मैटर, डिपेंड्स अपॉन यू, है ना। बट इसका आंसर मिलेगा 47.5। सो यहाँ लिख देंगे 6, यहाँ 36 माइनस 12 माइनस 14, जो रेशियो मिलेगा 5 से मल्टीप्लाई करो और उसको 44.5 में ऐड कर दो, 47.5। वो हो गया हमारा मोड। ठीक है, क्लास फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए। सो ऐसे आप कोई भी डेटा के लिए मोड कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ओके, दैट्स इट। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। ओके।